नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए हम लोग जीके जीएस और मैथ के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर है वो कौन सा था? बहुत ही सिंपल सा है, लोथल, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात। अगला है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? बहुत ही सिंपल सा है, ऑप्शन बी वेटिकन सिटी। नेक्स्ट है आपका, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन बी विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1945। अगला, अवरक्त किरणें इंफ्रारेड रेस क्या हैं? तो ऑप्शन डी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। अगला, डायनेमो परिवर्तित करता है, किसको परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है? ऑप्शन बी यकृत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है, क्या पाई जाती है? ऑप्शन सी मीथेन पाई जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा जंतु संघ है? ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा। अगला, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के अंतर्गत आते हैं उपरोक्त सभी। प्राइमरी मेमोरी आती है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट। अगला यहाँ देखिए क्या भरेंगे, यहाँ भरा जाएगा ऑप्शन बी कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। अगला, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन सी बायां। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? ऑप्शन है सूचना में बदलना है। ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ देखिए क्या भरा जाएगा, यहाँ पर भरेंगे ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन, दो संख्याओं का मासा जो है वो है 6, एचसीएफ मतलब मासा कितना है 6 और लासा कितना है, एलसीएम कितना है 108। एक संख्या मान लेते हैं ए बराबर आपकी दी हुई है 12, तो दूसरी संख्या बी बराबर बताना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 12 गुणे वी क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो 108 इंटू 6 हो जाएगा। तो 12 से काटेंगे, 12 नहीं में 108, 9 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो b बराबर 9 छाक 54 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, कितने समय में t बराबर हमें बताना है? 8,750 रुपये का मतलब मूलधन p बराबर हमें दिया हुआ है 8,750 का जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से, r बराबर दर हमें पता है 8% है, और आगे कहता है दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा। मतलब साधारण ब्याज एसआई बराबर आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज जो है 8% की दर से मूलधन का इतना हो जाएगा। ओके, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 6/25वां हो जाएगा किसका, मूलधन का मतलब पी। और साधारण ब्याज हमें पता है क्या होता है, देखिए ये 6/25 इंटू पी तो हो गया। साधारण ब्याज एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। पी की वैल्यू हमें पता है और आर हमें दिया हुआ है कितनी 8%, और टी की वैल्यू हमें बतानी है बटे में 100। पी से पी काट देते हैं, वैल्यू हमें रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो 25 से ये काटते हैं, 25 चक्कू 100, 4 से ये 8 काटते हैं, 4 दूनी 8, 2 से ये 6 काटते हैं, 2 तियाँ 6, तो 3 बराबर आपका आ जाएगा टी। टी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 3 वर्ष, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, ई तथा एफ मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। ई प्लस एफ इन दोनों, ये दोनों जो हैं किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। ई अकेला उसी कार्य को
30 दिनों में करता है। ई जो है वो कितने दिनों में करता है? 30 दिनों में। तो बताइए कि एफ अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। तो इन दोनों का एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। 10 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 30। अब ई प्लस एफ का एक दिन का कार्य कितना होगा? 30 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। और ई का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 30 में 30 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, तो ई प्लस एफ का एक दिन का कार्य कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और ई का हमें पता है एक दिन का कार्य कितना है? 1। और हमें एफ का निकालना है, तो 1 प्लस एफ इजकल टू 3 आ जाएगा। और एफ बराबर 3 में से 1 जाएगा तो 2। ये हो जाएगा एक दिन का कार्य। और कितने दिनों में कर सकता है एफ अकेला उसी कार्य को? तो जो एक दिन का कार्य आया उसको टोटल कार्य से डिवाइड कर देंगे, मतलब 30 में डिवाइड कर देंगे। ओके, तो आपका दिनों की संख्या आ जाएगी। एफिशिएंसी ये दी हुई है और टोटल कार्य में हम लोग एक दिन का कार्य डिवाइड कर देंगे ऐप के लिए। तो ये काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 15 डेज। 15 डेज आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, यदि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है, मतलब टी बराबर आपका दिया हुआ है 9 सेकंड में, 9 सेकंड, और 100 मीटर चलती है, दूरी डी बराबर आपकी कितनी है? 100 मीटर। तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। तो चाल बराबर आपका क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 100 और समय कितना है? 9। ये आ रहा आपका मीटर पर सेकंड और बतानी है हमें किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई। ओके, 9 से ये 18 काटेंगे 2, 5 से ये काटेंगे 5 दूनी 10 और 0, तो 20 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि x माइनस 1/x बराबर है 5, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? तो हमें पता है x माइनस 1/x बराबर आपका दिया हुआ है 5। तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर और माइनस 2ab। x से x कट जाएगा तो 2 बचेगा, बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो 25 प्लस 2 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? 27। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, कैसा है? बहुत ही सिंपल सा है। 2 इक्वेशन दिए गए हैं जिसमें से x और y के मान क्या होंगे। तो इक्वेशन को लिख लेते हैं हम लोग। 4x प्लस 5y बराबर है 14, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 5y बराबर है 16। 5y से 5y कटा और 4x और x कितना हो जाएगा? 5x। 14 और 16 कितना हो जाएगा? 30। तो इसको इससे काटते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6, 5 छक्का 30। अब y की वैल्यू निकालते हैं तो समीकरण 2 में रख देते हैं x की वैल्यू को। x माइनस 5y है तो x की वैल्यू 6 माइनस 5y बराबर आपका 16 है। तो यहाँ से 5y बराबर आपका कितना हो जाएगा? 16 माइनस 6, माइनस का 5y है, माइनस का 5y बराबर 16 में से 6 जाएगा तो 10। इसे काटेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 2। ओके, x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई माइनस 2। तो 6 कामा माइनस 2, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, आंकड़े दिए गए हैं आपके, इनकी माध्यिका बतानी है। अब ये जो आंकड़े दिए गए हैं, माध्यिका निकालने के लिए आंकड़ों को आरोही क्रम में सेट करते हैं। आरोही क्रम क्या होगा? छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में सेट करेंगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा? 31। फिर छोटा नंबर आएगा 53, फिर आएगा 55, फिर आएगा 56, फिर आपका कौन सा आ जाएगा? 59, फिर आएगा 61 और फिर आएगा 69। अब यहाँ पर आंकड़े कितने हैं? n बराबर वैल्यू कितनी है? आंकड़े कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो n बराबर 7। आंकड़े आ रहे हैं आपके विषम, तो विषम के लिए माध्यिका बराबर क्या होती है? जब विषम आंकड़े होते हैं, माध्यिका बराबर आपकी हो जाएगी n प्लस 1/2वें पद का मान। n की वैल्यू को पुट कर देंगे तो 7 प्लस 1/2 मतलब 8/2 हमारा, मतलब आपका चौथे पद का मान बताना है।
4 आया तो 14वें पद का मान, चौथे पद का मान। तो इसमें देखिए चौथा पद कौन सा है, आरोही क्रम में सेट किया है तो 31, 53, 55, 56 आ रहा है। चौथा पद कौन सा आ रहा है, 56। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 56। अगला, किन्हीं दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात जो है वो 4:5 है। मतलब R1/R2 इक्वल टू 4:5 मतलब 4/5। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। तो पहले के लिए पाई R1 स्क्वायर, दूसरे के लिए पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई से पाई कटेंगे, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। R1 की वैल्यू है 4, R2 की वैल्यू है 5, तो 4/5 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, 16:25। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यदि एक बेलन की त्रिज्या पाई की जगह आप स्मॉल आर मानते हैं, ओके, और ऊंचाई कैपिटल एच है, सॉरी स्मॉल एच है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये होता है 2πr h+r, ये होता है आपका। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।